नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिनय नागौरी, कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड खातेगांव, जिला देवास में पदस्थ हूँ। जैसा कि आपको मालूम चला होगा, कस्टम हायरिंग वर्षों से चला आ रहा। कस्टम हायरिंग योजना क्या होती है, कैसे क्या इसमें काम होता है और क्या यंत्र लेने क्या लेने हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या क्वालिफिकेशन, इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान भाई बंधु को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, इसको अपने विस्तृत से हम चर्चा करेंगे, तो आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। कस्टम हायरिंग योजना जो है शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि किसानों को रोजगार के साथ, रोजगार प्रदान करने के साथ अन्य किसानों को भी कृषि यंत्र किराए से उपलब्ध हो पाएँ, इसके लिए एक बहुत ही कारगर योजना है। इसके लिए अनुदान की योजना प्रावधान है। इसमें आप 25 लाख तक के सामान क्रय कर सकते हैं। 25 लाख तक के सामान आप क्रय करेंगे, इसमें 10 लाख रुपए बैंक एंड डेट सब्सिडी होती है। बैंक एंड डेट सब्सिडी का मतलब ये होता है, बैंक लिंक एंड डेट सब्सिडी होती है, और साथ ही उसमें 3% AIF, अगर आप टाइमली पेमेंट देते हैं तो 3% AIF के तहत भी आपको, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत भी आपको फ़ायदा मिलता है। 3% ब्याज में आपको छूट मिलती है। इसके हम विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसके लिए आपको ये जो साइट है, इस साइट पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा, पर आपके गांव में पहले से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये कस्टम हायरिंग संचालित नहीं होना चाहिए। इस साइट पर आप आएंगे तो यहाँ पे है जिला कस्टम हायरिंग केंद्र की सूची। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पिछले वर्ष, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पिछले वर्ष 23-24 तक की सूची मिल जाएगी। 24-25 में भी कुछ लगे हैं, तो आप उनको छोड़ के अन्य गाँवों से आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे संभाग सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है, फिर आपके यहाँ की सूची ओपन हो जाएगी। ये हमने सिलेक्ट करा है संभाग उज्जैन, जिला देवास। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारी कस्टम हायरिंग केंद्र की सूची देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से गाँव में संचालित है। तो इन जगह से आप, इन गाँवों से आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप, आपके माता पिता या आपका निवास और कहीं का है तो उन गाँवों से आप आवेदन कर सकते हैं। ये टोटल 116 संचालित है। 23-24 तक के कौन से वर्ष में लगे हैं ये भी यहाँ पे लिखा है, और पिछले वर्ष 24-25 में भी लगे हैं, तो उन गाँवों को छोड़ के आप आवेदन कर सकते हैं। ये सूची आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर इस वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं विस्तृत जानकारी की कि आवेदन कैसे करना है, इसके लिए कैसे क्या चीज़ें होना है, कौन कौन से यंत्र लेना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आवेदन की डेट की चर्चा करेंगे। तो आवेदन करने की जो अवधि है वो यहाँ पे आपकी 26 मई से आपके आवेदन चालू होंगे। 26 मई से 12 जून तक आवेदन होंगे, और 13 जून जो लॉटरी पद्धति इसमें चयन होगा, इसमें 13 जून 2025 को दोपहर 12 बजे भोपाल में लॉटरी आयोजित होगी, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 13 जून को शाम 5 बजे आप ऑनलाइन इसमें देख सकते हैं आपका लॉटरी में नाम आया कि नहीं। और अगर आपका लॉटरी में नाम आ जाता है तो आपको आपके जो दस्तावेज हैं वो हम बता दूंगा कौन कौन दस्तावेज, वो 16-17 जून को 2025 को जिलेवार सत्यापन होंगे। उन जिलों में आप 16 से 17 जून के बीच दस्तावेज सत्यापन करना है, इसके बाद आप यंत्र ले सकते हैं। इसके लिए बात करते हैं, आप आवेदन दस्तावेज सत्यापन करेंगे, इसके बाद में आपका ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा। बात करते हैं, ये जो यंत्र है इसमें ऑनलाइन आवेदन होना है। इसमें जो है पूरे प्रदेश में लक्ष्य, और 10 लाख रुपए का इसमें अनुदान है। 10 लाख रुपए का आपका अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें AIF जो मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो। पूरे प्रदेश में इसके लक्ष्य हैं। अगर बात करें, टोटल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र पूरे प्रदेश में बनना है, जिसमें से 599 सामान्य के लक्ष्य हैं, अनुसूचित जाति के 189 हैं, अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जाति के कुल 157 लक्ष्य हैं। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए 10,000 रुपये का बैंक DD बनवाना है। ये 10,000 रुपये का आप बैंक DD बनवाएंगे आपके सहायक कृषि यंत्री के नाम से। अगर आप उस स्थिति में, अगर DD जमा करने के बाद सत्यापन के समय आपके ये बैंक ड्राफ्ट जमा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो आपकी डिमांड ड्राफ्ट की राशि है ये राजसात कर ली जाएगी। अब इसमें बात करें कि DD किस नाम से बनेगी, तो आप जिस संभाग के हैं उस संभाग के हिसाब से बनती है। तो यहाँ पे लिखा है आप संभाग वाइज, जैसे हम उज्जैन संभाग की बात करते हैं तो हम उज्जैन संभाग में देवास जिला आता है, तो उज्जैन संभाग के लिए सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम से DD बनेगी, और दस्तावेज सत्यापन और DD जमा होना है 16-17 जून को, वो इस पते पे होगी। इस पते पे आप जाके आपके DD जमा करेंगे और दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे आपके नाम आने के बाद। इसके बाद में एक गांव में एक ही होना है। अगर पूर्व में एक गांव में एक ही कस्टम हायरिंग देने का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कोई FPO से आवेदन कर रहा है तो उसका भी
उसके अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन होगा। अभिलेख का सत्यापन जैसे मैंने आपको बताया था वो 16-17 जून को होना है। 16-17 जून को 10:30 से शाम 5:30 के बीच आप जा सकते हैं। आपके दस्तावेज क्या क्या लगने हैं? फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, इन दोनों में से एक चीज़ लगेगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद में आपका निवास के लिए आप मतदाता परिचय पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर आपके माता पिता के नाम से उस गांव में या जिस गांव से आवेदन कर सकते हैं उस गांव में आपकी ज़मीन होना चाहिए। ये दस्तावेज आपके आवश्यक होंगे। अगर आपने आवेदन लगा दिया है, आप सक्सेसफुल, आपने उसको कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है, तो ये जो पैसा है आपका 10,000 रुपये की, वो धरोहर राशि जो आपकी जमा है वो वापस आपको कर दी जाएगी। लॉटरी से चयनित है तो आवेदन 21 जून कृषि यंत्री संभागीय मुख्यालय प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी 1 दिवसीय मार्गदर्शक शिविर होगा कि आपको कैसे कस्टम हायरिंग केंद्र चलाना है। अगर आपका चयन होता है तो 21 जून को आपको ट्रेनिंग में जाना है, वहाँ पे आपको 1 दिन का मार्गदर्शक शिविर दिया जाएगा। इसके बाद में लॉटरी से चयनित हो जाते हैं, जैसे लॉटरी से चयनित हो जाते हैं तो आगामी जो 10 दिवस हैं उनमें आपको सीए के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि आप कैसे इस कस्टम हायरिंग केंद्र को चलाएंगे। तो सीए के माध्यम से एक रिपोर्ट बन जाती है। ये बैंक लिंक एंडेड सब्सिडी है। बैंक लिंक एंडेड का मतलब होता है कि जब एक सेकंड में आपको बैंक लिंक एंडेड से तात्पर्य ये है कि शासन द्वारा आपको जो अनुदान दिया जाएगा, जैसे आप 25 लाख का आपको बैंक से लोन लेना है, इसके बाद में आपको अनुदान की समायोजन राशि कराई कि बैंक के जब आप ऋण को पूर्ण रूप से चुका देंगे तब आपके खाते में आएगी। तो आपको एक बैंक एक मार्जिन मनी भी जमा कराता है। तो मार्जिन मनी और अनुदान राशि को छोड़कर, मतलब आप 10 लाख तो वो छोड़ दीजिए, जो मार्जिन मनी आप जमा कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आपकी राशि है उसी पे ब्याज लगेगा और उसको भी आप टाइम से वापस कर रहे हैं तो उसमें भी 3% की आपको छूट प्राप्त होती है। अभी आपको बात करते हैं यंत्र कौन कौन से लेने। ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 3% की दर से ब्याज अनुदान, कोलेटरल है तो आपको छूट प्राप्त होती है उसमें ब्याज पे। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, जो आपका लोन स्वीकृत हुआ है, वो 4 वर्ष की अवधि के पहले पूरा आप नहीं लौटा सकते। आपको 4 वर्ष तो उस लोन को रखना ही है। उसके बाद आप पूर्ण रूपेण, अगर आप उससे पहले चुकाते हैं आपको अनुदान की पात्रता नहीं होती है। आपको इन यंत्रों को किराए से चलाना है। बात करते हैं कौन कौन से यंत्र। तो ये जो यंत्र हैं आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये यंत्र पहले 2-2 ट्रैक्टर लेते थे, अब 1 ट्रैक्टर का प्रावधान है। आपको 1 ट्रैक्टर लेना अनिवार्य रूप से, एक प्लाऊ या फिर पावर हैरो दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। एक रोटावेटर आपको लेना ही है। एक कल्टीवेटर, डिस्क हैरो में से कोई एक चीज़ लेते हैं। एक कोई भी बुआई यंत्र हो गया आपका, सिटकम फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर से कोई भी चलने वाला बुआई यंत्र, और या तो एक थ्रेसर आप लेंगे या फिर भूसा मशीन जो स्ट्रा रीपर जिसे बोला जाता है वो लेने हैं। एक ही यंत्र आपको लेना है। ये 6 यंत्र तो अनिवार्य रूप से है। टोटल 25 लाख रुपए तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी। उसमें 10 लाख का अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा। 25 लाख से अधिक की लिमिट नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट की। इसके बाद में आपको एक पंजी निर्धारित करनी है। जैसे आपने सब सारे सामान ले आए, आप जो किराए पर चला रहे हैं, तो एक पंजी आपके पास आवश्यक होना चाहिए जिसमें रिकॉर्ड हो कि भाई आपने किस किस को किसान को दिया है, उससे क्या पेमेंट प्राप्त हुआ है, कितने घंटे चला है, पूरा आपका एक रिकॉर्ड उसमें पंजी में रहना है। बात करते हैं लक्ष्य की, तो किस ज़िले में कितने लक्ष्य हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भैया हमारे ज़िले में कितने लोग को मिलना है। तो बात करते हैं हम देवास ज़िले की ही। तो देवास ज़िले की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ 11 लक्ष्य हैं सामान्य के, 3 आपके एससी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, 3 एसटी के और 1 है एफपीओ के साथ, टोटल 18 लक्ष्य हैं। तो 18 लोग को यहाँ पे आपको कस्टम हायरिंग केंद्र होना है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी इसमें होती है। अगर आपका नाम नहीं आता है और आप वेटिंग में हैं तो वेटिंग के माध्यम से भी अगर ऊपर वाले लोग नहीं लेते हैं तो आपकी वेटिंग क्लियर होगी। इसके अलावा ऐच्छिक रूप से, वो तो आपके अनिवार्य हो गए। ऐच्छिक रूप से आपको क्या क्या यंत्र रखना है, तो ऐच्छिक रूप से आपके यंत्र हो गए, आप हैप्पी सीडर ले सकते हैं, सुपर सीडर ले सकते हैं, रेजबेड प्लांटर, जीरो टीज, पोटैटो प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड। इनमें से आप ये यंत्र भी आपके सुविधा के अनुसार ले सकते हैं ताकि आपका किराए से आपको इनकम भी प्राप्त हो।
ये जिले वाइज हैं कि किस जिले के दस्तावेज सत्यापन किस तारीख को होंगे, 16-17 को होना है। इसमें भी 17 तारीख को आपका देवास जिले का जो है 17 तारीख को इंदौर में सत्यापन होना है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपका 12वीं पास होना इंपॉर्टेंट है, आपकी 12वीं की मार्कशीट इसमें लगना है। तो इसके आप नियम देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कस्टम हायरिंग के अंदर जो आप करते हैं मिनिमम आपको 10 लाख रुपए लेना है और अधिकतम 25 लाख तक का स्थापित किया जा सकता है। बैंक ऋण आपको लेना ही है, उस ऋण के आधार पर ही अनुदान की प्राप्तता होगी, क्योंकि बैंक लिंक एंडेड है तो बैंक में ही आपको अनुदान प्राप्त होगा अनुदान। इसके बाद में आपका योजना अंतर्गत जो आवेदन कर रहा है आपका वो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। तो किसान अगर है तो किसान के पुत्र भी आवेदन कर सकते हैं, भले उनके नाम ज़मीन नहीं है तो माता पिता की ज़मीन लगा सकते हैं, जिस गांव से आवेदन करना है वो लगा सकते हैं। 1 जून 2025 को आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आवेदक है इनका मूल उद्देश्य है कि रोजगार प्रदान करना इसके माध्यम से। जो AIF है रोजगार के साथ अगर आपने AIF से कोई और फ़ायदा लिया तो फिर AIF में आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है 3% अनुदान का। ये जो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा स्थापित नहीं होंगे, आपका रिजेक्ट हो सकता है। आप जहाँ के हैं वहाँ आपका मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप FPO से आवेदन कर रहे हैं तो 2 वर्षों से आपका FPO लाभप्रद होना चाहिए, न्यूनतम 300 किसान आपके पास होना चाहिए। आवेदक जिस जिले में स्थापित करना चाहता है अपना, उसी जिले के किसी भी बैंक शाखा से अपना प्रकरण पहले स्वीकृत करा ले। अन्य जिले में आपका जैसा आप चाहें दूसरी बैंक है अपनी तो भैया अन्य जिलों से कर ले, तो वहाँ से आपका लोन नहीं, आपको आपके ज़िले से ही लोन लेना है। और लगभग 9 वर्ष से अधिकतम आपका नहीं, 9 वर्ष में आपको ये चुकाना है। और 4 वर्ष के पूर्व लौटाया नहीं जा सकता। तो ये सारे नियम हैं। तो आप आवेदन 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवा के वेबसाइट पर जाके आवेदन कर दें। बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आपका लॉटरी में नाम आता है तो वाकई ये कारगर है, आपके लिए तो कारगर है ही, साथ में जो अन्य किसान आपके गांव में हैं उनको भी आपके यंत्रों से किराए से उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसान महंगे यंत्र खरीद पाए। तो आपके किराए के द्वारा भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।